क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग सूर्योदय से पहले उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? क्या भोलेनाथ उनकी हर पुकार सुनते हैं? क्या उनका जाप उन्हें हर संकट से उबार लेता है? या फिर सच्ची भक्ति मन की गहराइयों में शिव को खोजने का नाम है? आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपकी आंखों को नम कर देगी और शिव भक्ति की सच्चाई को आपके भीतर उतार देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अनुभूत कथाएं और उनके गहन विचारों को सुन सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही ऐसी ही भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर कहानी सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, जब कथा सुनने आ ही गए हैं तो कथा पूरी जरूर सुने, बीच में छोड़कर न जाए, क्योंकि अधूरी कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो पवित्र कथा मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां रातें भी दिन की तरह उजली रहती थी। एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था अर्जुन, एक 35 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर। मुंबई की भागदौड़ में अर्जुन का जीवन जैसे एक मशीन बन चुका था। सुबह से रात तक टैक्सी चलाना, ट्रैफिक की जाम में फंसना और थक कर घर लौटना। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन के दिल में एक कोना ऐसा था जो सिर्फ भगवान शिव के लिए था। हर सुबह सूर्योदय से पहले, जब शहर की सड़कें अभी शांत होती थीं, अर्जुन अपने छोटे से कमरे में एक कोने में बने शिवलिंग के सामने बैठता। वह एक छोटा सा तांबे का लोटा लेकर गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करता और फिर आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू करता। उसकी आवाज में एक अनोखी शांति थी, जैसे वह शहर की इस आपाधापी से कहीं दूर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के चरणों में बैठा हो। अर्जुन की यह आदत बचपन से थी। उसके पिता एक साधारण दुकानदार उसे बताया करते थे, बेटा, सूर्योदय से पहले एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से मन शुद्ध होता है और भोलेनाथ हर मुश्किल में साथ देते हैं। अर्जुन ने इस बात को अपने दिल में बसा लिया था। भले ही उसका जीवन सादगी भरा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अर्जुन की जिंदगी में तूफान आ गया। एक रात जब वह टैक्सी चला रहा था, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में कई हफ्ते बीत गए और डॉक्टरों ने कहा, आपके दोनों पैरों में गंभीर चोट है, अब आप लंबे समय तक चल फिर नहीं पाएंगे। टैक्सी चलाना तो दूर, बिस्तर से उठना भी मुश्किल होगा। अर्जुन का दिल टूट गया। उसकी कमाई का एकमात्र जरिया उसकी टैक्सी थी और अब वह भी छिन गई। उसकी पत्नी माया और छोटी बेटी काव्या की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर और भारी हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन का सबसे बड़ा दुख यह था कि वह अब सुबह उठकर शिवलिंग के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप नहीं कर पाता था। उसका शरीर इतना कमजोर था कि वह बिस्तर से उठकर अपने छोटे से शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाता था। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बिना यह सोचे कि अब क्या होगा, हर सुबह बिस्तर पर ही आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वह अपने मन में शिवलिंग की कल्पना करता और अपने आंसुओं के साथ भोलेनाथ को याद करता। उसकी पत्नी माया उसे देखकर कहती, अर्जुन, तू इतना कमजोर है, फिर भी जाप क्यों करता है? अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, माया, मेरा शरीर भले ही बिस्तर पर है, लेकिन मेरा मन तो भोलेनाथ के चरणों में है। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, उसे एक गहरी नींद ने घेर लिया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तेरी भक्ति अडिग है। तूने अपने मन की शक्ति से मुझे पुकारा और मैं यहां हूं। तेरा जाप मेरे लिए सबसे पवित्र पूजा है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन की आंखें खुली। उसका दिल शांति से भर गया था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो।
उस सपने के बाद अर्जुन की भक्ति और गहरी हो गई। वो हर सुबह बिस्तर पर ही ओम नमः शिवाय का जाप करता और अपने मन में शिवलिंग की कल्पना करता। उसने माया से कहा, मुझे अब डर नहीं लगता। भोलेनाथ ने मुझे बता दिया कि मेरी भक्ति उनके पास पहुंच रही है। एक रात जब मुंबई की सड़कों पर बारिश की बूंदें ताल बजा रही थी, अर्जुन फिर से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भोलेनाथ को पुकारा, हे शिव, मेरे पास अब न तो शक्ति है न ही सामर्थ्य। मैं आपके सामने बैठकर जाप नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मन आपके बिना अधूरा है। क्या मेरा यह जाप आपके पास पहुंचेगा? तभी उसे एक और सपना आया। वह एक विशाल पर्वत पर खड़ा था जहां हवा में ओम की गूंज थी। सामने एक विशाल शिवलिंग था जो चमक रहा था। अर्जुन के हाथ खाली थे, न कोई जल था न कोई बेलपत्र। वह रोने लगा और बोला, प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और एक मधुर स्वर गूंजा, अर्जुन, मेरी भक्ति शरीर से नहीं मन से होती है। तू हर सुबह मेरे लिए मंत्र जपता है, लेकिन मैं तो तेरे हर सांस में हूं। तेरे मन का जाप मेरे लिए सबसे पवित्र जल है। तेरी आंखों के आंसू मेरे लिए गंगा है। तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की आंखें खुली। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने अपने बिस्तर के पास रखे छोटे से शिवलिंग को देखा और मुस्कुराया। भोले, आपने मेरी पुकार सुन ली, उसने मन ही मन कहा। अगले दिन अर्जुन की बेटी काव्या स्कूल से लौटी और उत्साह से बोली, पापा, आज मंदिर में कुछ अजीब हुआ। पुजारी जी ने बताया कि शिवलिंग पर सुबह कोई जल चढ़ा था, लेकिन मंदिर का ताला रात भर बंद था। अर्जुन ने यह सुनकर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि भोलेनाथ ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन की जिंदगी में एक और चमत्कार हुआ। उसके पुराने दोस्त राहुल, जो एक एनजीओ चलाता था, ने उसे अपने दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी दी, जहां उसे टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे अर्जुन का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि उनकी चोट इतनी जल्दी ठीक होने की उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने अपने अनुभव को अपने मोहल्ले के लोगों के साथ बांटा। उसने कहा, ओम नमः शिवाय का जाप सिर्फ मंदिर में नहीं, मन में भी किया जा सकता है। अगर आपका मन शुद्ध है और आप सूर्योदय से पहले भोलेनाथ को याद करते हैं, तो वे आपके हर दुख में साथ देते हैं। उसके बाद मोहल्ले के कई लोग सुबह जल्दी उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। कुछ लोग मंदिर जाते तो कुछ अपने घर में ही मन से मंत्र जपते। अर्जुन की कहानी मुंबई के उस छोटे से मोहल्ले से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। भगवान शिव को आपकी भक्ति की गहराई चाहिए, न कि बाहरी कर्मकांड। जो लोग सूर्योदय से पहले उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनका मन शुद्ध होता है और भोलेनाथ उनकी हर पुकार सुनते हैं। अगर आपका जाप सच्चा है तो शिव आपके हर संकट में साथ देते हैं। तो भक्तों, क्या आपने कभी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया है? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। इसे उन सभी भक्तों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं कि भक्ति के लिए बड़े बड़े कर्मकांड चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति वह है जो मन के दीप से शुरू होती है। फिर मिलेंगे एक और भावनात्मक शिव कथा के साथ। तब तक शिव को स्मरण करते रहिए और कहते रहिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।